पूरी अयोध्या राम के साथ साकेत गई, हनुमान जी नहीं गए। और इसीलिए नहीं गए, हनुमान जी ने कह दिया था भगवान को कि प्रभु मैं आपके दर्शन के बिना रह लूंगा, दर्शन तो आपके हृदय में ही हो जाते हैं, मैं आपकी सेवा के बिना भी रह लूंगा, लेकिन हे रघुनंदन क्या बताऊं, मैं आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता हूं, तो मुझे तो आप यहीं छोड़ दो। इसीलिए बंधुओं, जहां जहां राम कथा हो, जहां जहां कृष्ण कथा हो, आज भी हनुमान जी साक्षात श्रवण करने के लिए आते हैं। कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनो तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं। आज भी जहां जहां कथा हो, हनुमान जी जरूर आते हैं। आंखों से आंसू बहाते हुए राम की कथा को सुनते हैं। तो भोलेनाथ कैलाश से उतर के सत्संग के लिए आए हैं। आज शिव सत्संग मिल जाए। सती भी हैं साथ में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रसंग है ये रामचरितमानस का प्राण है। संग में सती जी भी हैं, जगजननी, भवानी, कितने विशेषण लगाए। थोड़ा सा इन चौपाइयों पर आप ध्यान दोगे। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए। कौन से शंभु? न महादेव कहा, न देवादिदेव कहा, न कैलाशवासी कहा, कोई विशेषण नहीं, बस कह दिया शंभु गए। कौन गए? लेकिन जब सती जी के बारे में कहा तो संग सती जगजननी भवानी, कई विशेषण भी लगाए। और इसीलिए कथा सुनने तो दोनों गए थे, पर कथा सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनी किसने? आप रामचरितमानस पढ़ सकते हो, सती जी ने कथा नहीं सुनी। सुनने तो दोनों गए, पर सती कथा में जाकर भी कथा नहीं सुन पाई, सुनी केवल भोले बाबा ने कथा। अगस्त जी ने सुनाई, शिव ने सुनी। इसका यही अर्थ है बंधुओं, कथा में तो आओ, भगवान के चरणों में तो आओ, पर अपने विशेषणों को त्याग के आओ। तो भोले बाबा कथा सुन पाए, सती जी ने नहीं सुनी, क्योंकि विशेषण भी साथ में है ना, इसीलिए। और ये कथा कौन सुन सकता है? गोस्वामी जी ने यही ये बात कही थी कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जेहि पाना। राम की जो कथा है वो चंद्रमा की किरणों की तरह है। संत चकोर करें जेहि पाना। संत जिस कथा को पीते हैं। ये नहीं कहा कि भगवान की कथा चंद्रमा की तरह है, कहते हैं भगवान की कथा चंद्रमा की किरणों की तरह है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो ऊपर रहता है, पर किरण धरती तक आ जाती है। भगवान भले ऊपर रहें, पर कथा तो धरती तक आ जाती है उनकी। भगवान चाहे जहां रहें, कथा तो दिल में उतर जाती है। तो राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। तो इसको वही सुन पाएगा जो चकोर बन के कथा में आएगा। चकोर को चांदनी से बड़ा प्यार होता है,
और भोले बाबा चकोर बन के गए हैं। इन्होंने कथा सुनी, सती जी ने नहीं सुनी। जब सुनकर निकले हैं वहां से, अब देखो थोड़ा, जब कथा श्रवण करके निकले, भोलेनाथ के मन में एक ही बात चल रही है, क्या? जिनकी कथा सुनी है आज वो मिल जाए तो आनंद आ जाए। और जैसे ही कथा श्रवण करके जा रहे हैं, भोलेनाथ मन में आज छटपटी हो रही है कि एक बार राम का दर्शन हो जाए। जिसकी कथा सुनी है एक बार वो सामने आ जाए हमारे। और बस इतना चाहना था। उसी समय साक्षात भगवान राम लक्ष्मण के साथ भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। साक्षात प्रभु सामने आ गए, क्योंकि उस समय भगवान लीला कर रहे हैं। जानकी जी का हरण हो चुका है पंचवटी से, और सीता जी को भगवान राम खोजते हुए वन वन में विचरण कर रहे हैं कि हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अरे वृक्षों, क्या तुमने देखा है मेरी सीता को? रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना वीज्यमाना, रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः। किसी ने देखा मेरी सीता को? व्याकुल होकर भगवान विचरण कर रहे। और जैसे ही अपने राम को भोलेनाथ ने देखा, आहा, जिनकी कथा सुनी आज वो मिल गए। सोच तो रहे थे सती के सामने मैं प्रणाम करूं या न करूं, सती को न जाने क्या लग जाए, पर दिल नहीं माना और भोलेनाथ बोल पड़े हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदा। सब गाओ। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, सब गाओ। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। ओ पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी, सती सो दशा शंभु के देखी। उर उपजा संदेह विषय की, उर उपजा शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा। ओ सुर नर मुनि सब नावै शीशा, सुर नर मुनि सब नावै शीशा। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै शीशा। सती बोली कि मेरे पति तो महादेव हैं,
जगत वंद्य हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे मेरे वो महादेव, मेरे प्राणनाथ आज इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। सती नहीं समझ पा रही कि ये कौन है, संदेह होने लगा और पूछ बैठी हैं कि महाराज, आप इनको वंदन करते हो जिनकी पत्नी खो गई है, बन बन में विचरण कर रहे हैं, बन बन में भटक रहे हैं, आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हो? जय सच्चिदानंद। ये तो आंसू बहा रहे हैं, रोने वाला क्या आनंद को पाएगा? इनके पास तो आनंद दिखाई नहीं देता, न सत्य दिखाई देता है, न ज्ञान दिखाई देता है, न आनंद का दर्शन होता है। आप कैसे बोल रहे हो? भोलेनाथ ने कह दिया कि देखो सती, आप मेरे से ये बातें मत करो, मैं एक रास्ता बताऊं। यदि तुम्हारे अंदर शंका है तो एक काम कर लो कि जो तुम्हारे मन आती संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। जाओ, शंका है तो परीक्षा करो। आप देख लो ये भगवान है या नहीं, मैं तुमको छूट देता हूं। लेकिन सती, परीक्षा लेना विवेक के साथ लेना। भोलेनाथ बोले हैं यहां, परीक्षा भी लेना तो विवेक से, ज्ञान से, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं कर देना। आप जाओ परीक्षा लो, मैं यहीं तब लगी बैठ अहूं बट छाही, मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ रहा हूं, तुम परीक्षा लेकर आओ, मैं यहीं बैठा मिलूंगा। भगवान राम के सामने आकर जानकी का वेश धारण करके आज परीक्षा लेना चाह रही हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। लेकिन राम तो राम है, उनसे क्या छुपा हुआ है? पहचान गए, चाहे जानकी के वेश में हैं, लेकिन भगवान ने जानकी नहीं माना। प्रभु तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे जगत जननी, हे अंब, हे सती मैया, हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन इतना तो बताओ कि आज आप अकेले क्यों घूम रही हो? कहां वृषकेतु? आज भोले बाबा कहां रह गए? आप अकेले कैसे घूम रही हो? सती ने नीचे से ऊपर तक देखा कि अरे, मैं तो सीता के वेश में हूं, ये मुझे सती कह रहे हैं। अब तो घबरा गई हैं और घबराकर जैसे ही दूसरी ओर भागने लगी तो क्या देखा? दूसरी ओर साक्षात मेरे प्रभु राम लक्ष्मण खड़े हैं और साथ में जगत जननी मां जानकी भी खड़ी हुई हैं, सीता जी भी खड़ी हुई है। सती को दर्शन हुआ, भगवान ने बता दिया कि मेरी सीता तो मेरे साथ ही है। वो तो हम लीला कर रहे हैं जो रावण हरण करके ले गया, बाकी राम को सीता से कौन अलग करेगा? वो तो युगल रूप हैं, केवल लीला में, वास्तविकता में तो वो एक है। दिखा दिया। अब तो सती जी वहीं भूमि में बैठ गई हैं, कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं। भगवान राम लीला करते हुए चले गए। बाद में भोलेनाथ के सामने जब आई हैं, शिव ने पूछा कि तुमने परीक्षा ली? सती ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो बस प्रणाम करके आ गई। पर भोलेनाथ समझ गए सब। समाधि में बैठकर देख लिया कि आज सती ने क्या किया है। आज तो इन्होंने मेरी मां का रूप धारण कर लिया, सीता का रूप धारण कर लिया। क्या मैं अब इनको अपनी पत्नी के रूप में देख पाऊंगा? शिव बोले, इन्होंने मेरी मां का, सीता का रूप बना लिया, क्या मैं अपनी धर्म पत्नी के रूप में इनको देख पाऊंगा? क्या करूं? बोले बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब पत्नी के रूप में सती से मेरा संबंध नहीं हो सकता।
आज इन्होंने मेरी मां का रूप बना लिया, त्याग दिया सती को। और सती जी भी इस बात को मन से समझ गई कि शिव मुझे त्याग चुके हैं। बहुत समझाया तुम मत जाओ, लेकिन सती गई थी और वहां अपमान ही हुआ। सती की बहनों ने ताना मारा। सती को सुनाते हुए बोली कि देखो, अब तो लोग दूसरों के यहां बिना बुलाए भी आ जाते हैं। सती का अपमान हुआ, सब ने ताना दिया, लेकिन किसी ने प्यार भी दिया। सती पहुंची, आदर किसी ने नहीं दिया, लेकिन मां का हृदय पिघल गया, क्योंकि मां तो मां होती है बंधु। चाहे बसो पहाड़ में या फूलों के गांव, चाहे बसो पहाड़ में या फूलों के गांव, पर मां के आंचल से अधिक कहीं न ठंडी छांव। जो छाया, जो शीतलता मां के चरणों में मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। सादर भले मिले एक माता, भगने मिले बहुत मुस्काता। सती जी वहां पहुंची जहां सबके नाम की आहुति डाली जा रही थी। केंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। सब देवताओं के नाम की आहुति निकाली जा रही है। शिव के कान लगे, सती के कान लगे कि कोई बोल दे एक बार शिवाय स्वाहा। कोई नहीं बोलता। कतहु न दीख शंभु कर भागा। शिव का भाग नहीं देखा। यहां पर ऐसा लगता है मानो गोस्वामी जी ने भागवत के श्लोकों का ही अर्थ रख दिया। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम। वो जो यज्ञ था वो अरुद्र भाग था। कतहु न दीख शंभु कर भागा। अब सती जी को क्रोध आने लगा। अच्छा, मेरे पति से इतनी ईर्ष्या मेरे पिता को, जिनका 2 अक्षर का नाम है। क्या नाम है? शिव। बोलते ही मन में ठंडक पड़ जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। हृदय को शांति मिलती है। पर शिव के नाम से इतनी ईर्ष्या। देवादिदेव हैं, बाकी सब तो देव हैं, भोलेनाथ महादेव हैं। क्योंकि ध्यान रखना, देवताओं ने तो अमृत पिया था, भोले बाबा ने क्या पिया था? शिव ने विष पिया था। जो अमृत पी लिया वो देव बन गया। जिसने अमृत पान कर लिया वो देव बन गया, लेकिन जिसने विष पीकर दूसरों को अमृत पिलाया वो महादेव बन गया। भोलेनाथ विष नहीं पीते तो देवता अमृत नहीं पी पाते, इसीलिए तो वो महादेव। आज सती को क्रोध आया और घोषणा कर दी इशारा करके कि जिसने यहां शिव का अपमान किया है, देखा है, सुना है, सबको फल मिलेगा। तुम सब छोड़े नहीं जाओगे। सती ने कह दिया सबको विधिवत फल मिलने वाला है। और ऐसा कहकर सती के अंदर से अग्नि प्रकट होने लगी। देखो, एक अग्नि में नहीं जलने जा रही, यहां कई अग्नियां हैं। पहली अग्नि मेरे पति ने छोड़ दिया, विरह की अग्नि। पहली अग्नि पति ने छोड़ा ना। और दूसरी अग्नि अभी अभी जब आई थी तो अपमान हुआ, अपमान की अग्नि। पहले वियोग की अग्नि में जली, फिर अपमान की अग्नि में, फिर उस यज्ञ कुंड की अग्नि में, और चौथी अग्नि प्रकट होने जा रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा, अस कहीं जोग अग्नि तनुजार, भयो सकल मकहाकार, भयो सकल मकहाकार, भयो सकल मकहाकारा। उस योगाग्नि में
सती का शरीर जल के भस्म हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा? सब देवता सब दौड़ लगा रहे हैं, जितने भी यज्ञकर्ता ब्राह्मण हैं सब भाग रहे हैं, भैया अब भोलेनाथ के क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। और उसी समय शिव को खबर मिली है, वीरभद्र करिकोप पठाए। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को शिला पर पटका वीरभद्र को प्रकट किया। जाओ वीरभद्र, तुम इन सब की खबर लो, जाओ वीरभद्र। वीरभद्र जी गए हैं शिवगणों को लेकर, अच्छी तरह सबको फल दिया, यज्ञ कुंड का द्वार तोड़ा, देवी देवताओं के बैठने के स्थान को नष्ट किया, अनेक देवी देवताओं का अंग भी भंग किया, जिसने अपमान किया था सबको फल मिला। अंत में दक्ष का मस्तक लेकर यज्ञ कुंड में काट कर आहुति डाल दी शिव के नाम की। ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यज्ञ कुंड में शिव के नाम की आहुति डाल दी, सबको फल मिल गया। अब यहां से कथा को आगे बढ़ा रहे हैं गोस्वामी जी और कहते हैं कि जो सती जलकर भस्म हुई, उन्होंने पार्वती रूप से फिर हिमालय के यहां मैना जी के गर्भ से जन्म लिया है। बोलो पार्वती मैया की कि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और ते कारण हिमगिरि ग्रह जाए, तो जन्मी पार्वती तनु पाए। हिमालय के यहां मैना मैया के गर्भ से पार्वती बन के आई हैं। पर्वत की बेटी बन के आई, तभी नाम पड़ा पार्वती। क्या नाम पड़ा? बस अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी आपको भोलेनाथ के उस विवाह प्रसंग की ओर लेकर मैं चलूंगा, क्योंकि कथा तो अभी मानस जी में बहुत है। मैं बहुत जल्दी आपको लेकर चलूं। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ है तो श्री नारद जी पधारे हैं। नारद जी ने आकर हिमालय राज को बताया, मैना जी को बताया कि आपकी ये जो बेटी है बहुत गुणवती है, ये तो साक्षात जगत जननी आपके यहां आई हैं, आप इनका खूब अच्छी तरह ख्याल रखो, पालन पोषण करो। सारे गुण बताए, पर नारद जी ने कह दिया कि एक बात थोड़ी खराब भी है। बोले कौन सी? तो बता दिया कि इनके जो पति होंगे ना, वो थोड़े ठीक नहीं होंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो? अरे मां बाप को तो सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि बेटी का पति कैसा मिलेगा, हमारा दामाद कैसा होगा। तो नारद जी ने कहा कि वो थोड़ा ठीक नहीं होगा कि जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष, आशा स्वामी एहि कह मिले परी हस्त असिरेख। नारद जी बोले इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता देवी, इनके हाथों में ऐसी रेखा ही पड़ी हुई है, ऐसे ही पति मिलने वाले हैं। लेकिन एक काम हो सकता है, ये जितने भी अवगुण बताए हैं ना, जोगी जटिल अमंगल भेष, ये जितने भी अवगुण बताए हैं, बोले ये सारे गुण में बदल सकते हैं। बोले वो कैसे? बोले और किसी से विवाह होगा तो ये अवगुण ही रहेंगे, लेकिन भोलेनाथ से शादी हो गई तो ये सारे अवगुण भी गुण में बदलेंगे। बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दे दिया, ये सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे यदि भोलेनाथ से तुमने शादी कर दी। वो जोगी भी हैं, जटिल भी हैं, स्मशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले, लेकिन चाहे जैसे हैं तो महादेव ना, तो अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे।
आप ऐसा करो, इनको तप करने के लिए भेजो। और फिर मैना मैया ने खूब उपदेश करके समझा के पार्वती जी को तप करने के लिए भेजा है। मां पार्वती बहुत दिव्य तप करती हैं बंधुओं। कोई 1-2 दिन तप नहीं हुआ था, हजारों वर्ष तप हुआ है। सूखे पत्ते खा खाकर इन्होंने तप किया, और पत्ते खाकर तप करने से ही इनका एक नाम पड़ा है अपर्णा। बोलो अपर्णा मैया की जय। पत्ते खाकर शिव को पुकारा है, खूब तप किया। ब्रह्म गिरा हुई, आकाशवाणी हुई कि बेटी तेरी तपस्या सफल हुई है, अब तू चिंता नहीं करना, जो हृदय में भाव था वो पूरा होने वाला है, अब मिली हैं त्रिपुरारी। ऐसी ब्रह्म गिरा हुई है। कई लोग अर्थ करते हैं कि ये ब्रह्मा की वाणी ऊपर से प्रकट हुई, ब्रह्मा जी बोले, पर ब्रह्मा नहीं बोले बंधुओं। आप समझ लेना, ये ब्रह्मा की वाणी नहीं है, ये साक्षात मेरे प्रभु राम की वाणी है। ये अवध बिहारी की वाणी है, क्योंकि भगवान जानते हैं इन्होंने पहले जो शरीर छोड़ा था उसके कारण में, मूल में मैं ही था। अरे भगवान की वजह से ही तो भोले बाबा ने त्यागा, क्योंकि राम की परीक्षा ली तो राम की ही वाणी हुई। अब मिली हैं त्रिपुरारी, बेटी तू चिंता नहीं कर, मनोकामना पूरी हुई है। उस ब्रह्मगिरा को सुनकर गदगद हो गई मां पार्वती, और पिता भी लेने के लिए आए हैं, पधारी हैं अपने महल में। पार्वती जी का यह चरित्र सुनाकर अब थोड़ा शिव की ओर कथा को मोड़ रहे हैं। बोले बाबा क्या करते हैं? बोले जब से पार्वती सती जलकर भस्म हुई, भोलेनाथ शांत भाव से इधर उधर विचरण करते हैं, कोई कथा सुना दे तो सुन लेते हैं, वियोग में डूबे हुए हैं। क्योंकि वैसे भी घर में गृहिणी न हो तो घर किस काम का। लेकिन ये पहले की बात है, आज की बात नहीं कर रहा मैं। आज तो बात ही दूसरी है। मैंने सुना कुछ सहेलियां आपस में मिली, सोचा कि चलो सारा दिन घर में काम करती हैं, बैठी रहती हैं, आज थोड़ा पिकनिक पर चलें, कहीं घूमने निकले। सहेलियों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया, एक बस बुलाई है, उस बस में सब बैठी हैं, घूमने चली हैं। ऐसा कुछ दुर्दैव था कि बस की दुर्घटना हुई और उनमें से कोई भी नहीं बची, प्राण निकल गए सबके। और जब वो बेचारी सब चली गई, मर गई, तो उनके पति बैठ के रो रहे हैं। अच्छा घूमने गई, ये तो दुनिया से ही निकल गई, पति रोते हैं। तो बाकी तो सबके पति एक आध हफ्ते रोए, पर एक व्यक्ति था वो 2 हफ्ते भी पूरे हो गए, रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। औरों ने पूछा कि भैया आप जाने वाली चली गई, इतना क्यों रोता है? हमारी भी पत्नियां गई हैं, हम भी रो लिए, अब चुप हो गए, तू तो रोता ही जा रहा है, हफ्ते निकल गए, इतना क्यों रोता है? तेरा रोना बंद नहीं होता है। बोले रोना इस बात का है कि उस दिन उसकी बस छूट गई थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले तुम्हारी तो बस में निकल गई, मेरी तो घर में ही है। तो आज का हाल दूसरा है। पर भोलेनाथ बिन ग्रहणी घर भूत का डेरा, अब तो पूर्ण वैराग्य शिव को हो गया। तो देखो उधर भगवान ने पार्वती को वरदान दिया है, अब मिले हैं त्रिपुरारी, और उधर शिव के सामने मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बोले बाबा गदगद हो गए, प्रभु आप अचानक कैसे? तो भगवान बोले कि भोलेनाथ आज मैं आपको कुछ सुनाने आया हूं। बोले सुनाइए।
तो राम क्या सुना रहे हैं?